बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। हम जितना पुरुषार्थ अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी जिद पूरी करने के लिए करते हैं, उतना प्रयास पुरुषार्थ यदि दूसरों की बात मानने के लिए करें तो ऐसा भी वक्त हमारे जीवन में आ सकता है कि फिर हमारी बात को कोई टाल भी नहीं सकेगा, या सीधा सीधा यूँ भी कह सकते हैं कि अगर हम पहले मानना सीखें तो फिर हमारी मानने के लिए लोग तैयार खड़े होंगे। चाहे अपनी जिद पूरी करवाने के लिए अड़े रहें, मुश्किलें तो आती ही हैं, या फिर किसी की बात को मानने के लिए थोड़ा अपने मन से संघर्ष करें, मन को थोड़ा समझाएं, समझाने का प्रयास करें। ये आसान है, किसी की बात मानना आसान है और अपनी बात मनवाना मुश्किल है। किसी की बात मानना हमारे अधिकार में है। हम अगर अपने मन को समझा लेते हैं तो बड़ी आसानी से किसी की बात को मान सकते हैं। और ये नहीं है कि किसी की गलत बात को मानना है। जो केवल अपनी जिद पर होने के कारण हम किसी की वाजिब बात को, सच्ची बात को, लाभ हो ऐसी बात को मानने से वंचित रह जाते हैं। केवल उसी को मानने के लिए प्रयास किया जाए तो हम लाभ वाला काम कर पाएंगे। केवल थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए संघर्ष अपने मन से करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि अपने आप को विनम्रता के दायरे में खड़ा पाएंगे और किसी की बात मानने से अपने अहम को, अपनी जिद को छोड़ देने से भी एक बहुत बड़ा सुकून मिलता है। संसार की जितनी भी प्रशंसा है, इंसान ये चाहता है कि मेरी प्रशंसा होती रहे, और इसी संसारिक झूठी प्रशंसा के पीछे उचित अनुचित का हम ख्याल भी रखना भूल जाते हैं और केवल संसार की झूठी प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए कुछ भी, किसी भी प्रकार से उचित अनुचित ना देखते हुए अपना वक़्त जाया करते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि ये संसारिक प्रशंसा जो है हवा की तरह उड़ जाने वाली है। अब हमारी कोई झूठी प्रशंसा कर रहा है, उसका कितना लाभ होगा? हमारी कोई झूठी तारीफ कर रहा हो
अपने किसी मतलब के पूरा करने के लिए, और हम उसकी प्रशंसा में, उसकी की गई तारीफ़ में मुबतला हो जाएं, दिलचस्प लगे उसकी तारीफ़ हमें, और इसी के चक्कर में पढ़ करके हमारा कुछ अहित हो जाए। वो प्रशंसा तो थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन कहीं हम किसी ठगी का शिकार हो जाएं। हम विचार करें, हम विचारवान हैं, बुद्धिमान हैं, केवल प्रशंसा के पीछे न पड़ के हम सारी अपनी ताकत को अपने मन को जीतने में, मन को संवारने में, समझाने में लगकर हम बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संसार के अंदर आकर इंसान बहुत बड़ी बड़ी भूल करता है। संसार के झूठे पदार्थों को अपना कह करके, अपना मान करके, अपना समझ करके अपने असली मकसद को भूला है। कल कोई कह रहा था कि ये सामान, ये जायदाद मेरी है। आज उसी सामान और जायदाद को कोई और अपना बता रहे हैं, और फिर कल कुछ और ही अपना बताएंगे, लेकिन सब झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नजर आता है कि झूठी ममता के कारण सब के सब भ्रमित हो रहे हैं, जिसको ये इंसान बारी बारी से अपना कहते चले जा रहे हैं। कल कोई कह रहा था, आज कोई कह रहा है, और कल कोई कहेगा। ये सब भ्रमित हो रहे हैं। भ्रम के कारण इन्हें भ्रम हो गया कि ये वस्तुएं मेरी हैं, ये संसार मेरा है। इनमें कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है। अपनी वस्तु केवल और केवल मालिक का सच्चा प्रेम है। अब हम देखें कि जिनके द्वार पर कभी सैकड़ों लोग झुक झुक कर प्रणाम करने आया करते थे, आज उनका नाम भी किसी विरले को याद है। हमारे साथ भी ऐसा ही होना है। हमें भी अपना बोध होना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर हम ये चाहेंगे कि आज दुनिया हमें झुक कर प्रणाम करे, हमारी तारीफ करे, प्रशंसा करे, लेकिन ऐसी झूठी प्रशंसा और तारीफ का कोई अस्तित्व नहीं है। कल हम तस्वीर में बदल जाएंगे, फिर कोई झुक कर तो क्या, प्रणाम करने के लिए भी नहीं आएगा। धीरे धीरे हमारा नाम तक वही दुनिया के लोग भूल जाएंगे, जिस झूठी शान के पीछे हमने प्रभु के नाम को भुला दिया, अपने असली मकसद को भुला दिया, मालिक के सच्चे प्रेम को भुला दिया।
हर पल सोचकर समझकर कि मेरा जो असली कार्य है वही मुझे करना है। दुनिया किसी के लिए भी सत्य नहीं है। ये संसार झूठा है, कभी किसी को चैन से रहने नहीं देता। एक साधु किसी नदी के किनारे पानी पीकर वहीं किनारे पर पत्थर का एक टुकड़ा सिर के नीचे रखकर सो गया। तो वहीं पनघट पर, नदी पर जो पानी भरने के लिए पनिहारने जो आया करती हैं पानी भरने के लिए, तो उन पनिहारिनाओं में एक ने कहा, क्योंकि जो पानी पीकर वहाँ सिर के नीचे पत्थर का तकिया रखकर सो रहा था वो साधु था। हर किसी का अपना नजरिया होता है, सत्य असत्य से किसी को मतलब नहीं। और साधु सो रहा था तो एक पनहारन ने कहा, वाह क्या बात है, साधु हो गया है फिर भी तकिए का मोह नहीं गया। पत्थर का ही सही लेकिन तकिया रखा तो है। तो पनिहारन की बात साधु ने सुन ली। उसने तुरंत पत्थर को उठाकर फेंक दिया। दूसरी बोली, साधु हुआ तो क्या हुआ, क्रोध तो नहीं गया। तकिया उठा के फेंक दिया। तब साधु सोचने लगा कि अब क्या करे। इतने में तीसरी पनहारन बोली, बाबा जी ये तो पनघट है, यहाँ तो हमारी जैसी पनिहारनें आती ही रहेंगी, बोलती रहेंगी। उनके कहने पर तुम बार बार परिवर्तन करोगे तो साधना कब करोगे। फिर चौथी ने बड़े सुंदर शब्द कहे, एक बड़ी अद्भुत बात कही साधु से कि क्षमा करना, लेकिन हमें लगता है तुमने सब कुछ छोड़ा, साधु बने, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अपना चित्त नहीं छोड़ा। अभी तक वहीं का वहीं चित्त अटका हुआ है। दुनिया पाखंडी कहेगी, कहने दो, हम जैसे भी हैं प्रभु नाम का सुमरन करते रहें, नाम की कमाई में लग रहे। और सच यही है कि दुनिया का काम उलझाना है, भटकाना है, गिराना है। हमें संभल कर चलना है। हम अगर ऊपर की ओर देखेंगे तो लोग कहेंगे कि घमंडी जा रहा है, नीचे देखेंगे तो कहेंगे कि किसी को देखता ही नहीं है, आंख बंद करेंगे तो कहेंगे कि ध्यान करने का नाटक कर रहा है, चारों ओर देखते चलेंगे तो कहेंगे ना कोई निगाहों का ठिकाना है, ना कोई मंजिल है, चारों तरफ इधर उधर मुंह फेरता हुआ जा रहा है। और अगर परेशान होकर आंख फोड़ लेंगे तो फिर यही दुनिया कहेगी, भाई किया हुआ तो भोगना ही पड़ेगा। यानी भाव यही है इस दृष्टांत से कि अगर संसार को हम राजी कर रहे हैं
जैसे जैसे संसार कहता रहेगा, संसार के लोग कहते रहेंगे और हम करते रहेंगे और सारा समय जाया हो जाए, तो संसार को राजी करना नामुमकिन है। हाँ, अगर संसार को छोड़कर भगवान को राजी करना चाहें, वो आसान है, क्योंकि भगवान हमारा हित चाहते हैं। भगवान हमारा हर पल हित करने में लगे हैं। संत रूप में अवतरित होकर सतगुरु हमें इस संसार सागर से, झूठे संसार से बचकर निकलना सिखाते हैं और निकाल कर अपने साथ ले जाना चाहते हैं। और हम हैं कि दुनिया पर हमारी नज़र टिकी हुई है, अटकी हुई है, चिपके हुए हैं हम। अगर दुनिया क्या कहेगी, दुनिया से अगर हमें सरोकार रहेगा, उसी पर हम ध्यान देंगे, तो फिर इन्हीं प्रशंसाओं में, आलोचनाओं में अपना असली मकसद भूल जाएंगे। अपना ध्यान, अपना चित्त प्रभु परमेश्वर के चरणों में नहीं लगा पाएंगे, जो सरासर हमारे लिए दुखद है। भक्ति के लिए, परमार्थ के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, अपने आप को मिटाना पड़ता है। जरूरी नहीं कि शरीर का अंत करके ही मिटाना होता है, लेकिन अपने विचारों से, अपने मन से अपने आप को मिटा करके सतगुरु के वचनों में ढालना होता है, सतगुरु की रहनुमाई पर चलना होता है। क्योंकि केवल वही हमारे जीवन के लाभ को जानते हैं कि हमारे जीवन का असल लाभ क्या है, जीवन का मकसद क्या है। केवल वही हमें जीवन के सत्य की ओर ले जाना चाहते हैं। अंतिम सांस गिन रहे जटायु ने, हम सब ने भगवान श्री रामचंद्र जी का, श्री रामायण का दृष्टांत पढ़ा, सुना, देखा है कि किस प्रकार अंतिम श्वास गिन रहे जटायु ने कहा था कि मुझे मालूम था, मैं जानता था कि मैं रावण से जीत तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं उससे लड़ा। ये जटायु के शब्द हैं। हम सब जानते हैं किस प्रकार रावण माता सीता को हरण करके ले जा रहा था ऊपर हवाई मार्ग से। तब जटायु की नज़र पड़ने पर उसने मुकाबला किया, रावण से लड़ा। तो वो जटायु अपने शब्दों में बयान कर रहे हैं कि अगर मैं नहीं लड़ता तो आने वाली जाने कितनी पीढ़ियाँ मुझे कायर कहती, इसलिए मैं लड़ा। जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले तो मृत्यु आई, और जैसे ही मृत्यु आई तो गीधराज जटायु कहते हैं कि मैंने मृत्यु को भी ललकार के कहा, खबरदार ए मृत्यु,
आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं तुझको स्वीकार तो करूँगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकती जब तक मैं माता सीता जी की शुद्ध प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। यानी ये संदेश मैं प्रभु श्री राम को सुना दूं कि इस मार्ग से माता सीता को पापी रावण ले जाकर लंका की ओर गया है और किसी कारण मौत उन्हें छू नहीं पा रही है, कांप रही है खड़ी होकर। मौत तब तक खड़ी रही, कांपती रही। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला। किंतु महाभारत के भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेट करके मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। आंखों में आंसू हैं, वे पश्चाताप से रो रहे हैं। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कितना अलौकिक है ये दृश्य। रामायण में जटायु भगवान की गोद रूपी शैया पर लेटे हैं, प्रभु श्री राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। और वहाँ महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। भिन्नता प्रतीत हो रही है कि नहीं? अंत समय दोनों का है। अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की शैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाण की शैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी शैया में प्राण त्याग रहे हैं, प्रभु श्री राम की शरण में। और बाणों पर लेटे लेटे भीष्म पिता रो रहे हैं। ये अंतर क्यों कि जटायु तो हंस रहे हैं और राम आंसू बहा रहे हैं। और महाभारत में भीष्म पितामह बाणों की शैया में स्वयं रो रहे हैं। ये अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी चीरहरण देखा था, विरोध नहीं कर पाए और मौन रह गए थे। दुशासन को ललकार देते, मना कर देते, डरा देते, दुर्योधन को ललकार देते तो उनका साहस ना होता। लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे। नारी की रक्षा कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। उसका परिणाम ये निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की शैया मिली और अपार दुख का सामना किया। जटायु ने वहीं नारी का सम्मान किया, नारी के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तभी मरते समय भगवान श्री राम की गोद मिली और भगवान उसकी मृत्यु पर रोए। यानी संसार का ख्याल करते हुए, संसार की बातें सुनते हुए अपना विवेक न खोए। किसी का भला करने के लिए, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए, किसी को सुख पहुंचाने के लिए अपने को दुखी करना पड़े तो वो दुख नहीं है। भगवान रहमतें बरसाते हैं। भगवान झोली में खुशियां डालते हैं। जो दूसरों के साथ गलत होते देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं, उनकी गति भीष्म पितामह जैसी होती है। और जो अपना परिणाम जानते हुए भी
औरों के लिए संघर्ष करते हैं, उनका महात्म्य जटायु जैसा होता है। और ये जो कुर्बानी, ये त्याग का भाव, ये दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति जैसा संघर्ष सदियों तक, जन्मों जन्मांतरों तक प्रशंसनीय होता है। आज भी ऐसे दृष्टांतों को सुनकर, पढ़कर दुनिया याद करती है और आंसू बहाती है कि काश हम भी ऐसा सम्मान किसी का कर सके, ऐसा सुख किसी को पहुंचा सके। केवल अपने मतलब के लिए, अपने को सुखी बनाने के लिए, अपने झूठे लाभ के लिए आज इंसान संसार के अंदर मुब्तिला हो रहा है, गलतान हो रहा है। अपनी मन की मलिनताओं को बढ़ा करके हर पल प्रतिपल दुखों के गर्त में जाने के अवसर प्राप्त कर रहा है और चला जाता है। नारकीय यातनाओं को झेलना पड़ता है और दूसरी तरफ बेशक शरीर की कुर्बानी दिए बिना ही अगर मन रूपी रावण पर विजय प्राप्त की जाए, मन रूपी रावण का संहार किया जाए, मुकाबला किया जाए और जो हमारी आत्मा है इसको सीता समझकर इस आत्मा रूपी सीता के लिए मन रूपी रावण से संघर्ष किया जाए, मन रूपी रावण को मार गिराने की सफलता प्राप्त की जाए, तो अपनी सीता स्वरूप आत्मा को बचा करके, रावण के चंगुल से निकाल करके हमेशा हमेशा के लिए आत्मा रूपी सीता परमात्मा रूपी राम से मिला करके परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करके और हमेशा हमेशा के लिए नारकीय यातनाओं से बचा जा सकता है। नरक कुंड की अग्नि में जलने से बचने का यही एकमात्र साधन है। हमें सतगुरु की शरण मिली है, उनसे जो शब्द मिला है, इस शब्द की कमाई कर करके अपनी आत्मा को खुशहाल बनाए, मन पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करें और सतगुरु से जो हमें शिक्षा मिलती रहती है उसी के अनुसार अपना जीवन बनाते हुए, जीवन का निर्वाह करते हुए इस संसार में भी रहें, संसार के साथ रहें, संसार के साथ संसार में कार्य व्यवहार भी करें। सभी कुछ करते हुए अपने असली मकसद को न भूलें। हर पल अपनी मतलब परस्ती को छोड़ करके केवल अपनी आत्मा के लिए, आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए पल पल करके
मन से संघर्ष करते हुए शब्द और नाम की कमाई करें। शब्द की कमाई करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं, लोग सुखी करें, परलोक सुहेला करें, जन्म मरण से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त करें। और यही असली मकसद है इस जीवन का। यही असली मंजिल भी है कि संसार में रहते हुए संसार से बेअसर होकर के कार्य व्यवहार करते रहें और अपनी मंजिल मकसूद जो कि सतगुरु का धाम है, सतगुरु का जो लोक है, वहाँ पहुँचने के लिए पूरा जीवन प्रयास करते 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 अपनी मंजिल पर पहुंचकर पूर्ण तौर पर सफलता प्राप्त करें। और इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारा लाभ है कि हमारी आत्मा भी परमात्मा से मिल जाए, परमात्मा की भरपूर प्रसन्नता मिल जाए, ये लोक सुखी हो जाए, परलोक सुहेला हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।